नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब एक बार फिर ईडी राजधानी दिल्ली में के कविता से पूछताछ कर रही है। तो शराब घोटाला जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जांच इस पूरे मामले में अभी भी जारी है और एक बार फिर के कविता से ईडी दूसरे दौर की बातचीत कर रही है। पूछताछ उनसे लगातार हो रही है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जो कि बीआरएस से विधायक भी हैं, दरअसल उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में उनकी हो सकती है और इससे पहले भी 11 मार्च को के कविता से पूछताछ ईडी कर चुकी है। करीब 9 घंटे की पूछताछ ईडी ने के कविता से की थी। कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश की थी और एक बार फिर के कविता दिल्ली पहुंची है, ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां ईडी उनसे इस पूरे घोटाले में सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई, उनको भी एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। लगातार सीबीआई के बाद अब ईडी की कस्टडी में वो हैं और लगातार ईडी की कस्टडी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ईडी जिस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले में अब शिकंजा कस चुकी है के कविता पर, के कविता के लिए कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल इस वक्त है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ईडी ने जब दूसरी बार के कविता को दिल्ली बुलाया है तो वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। इस दौरान उनके साथ उनके पति अनिल, राज्य सरकार में आईटी मंत्री और उनके भाई केटी रमा राव और कई सांसद भी उनके साथ ईडी के दफ्तर के बाहर दिखाई दिए हैं। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। उन पर कई गंभीर आरोप इस शराब घोटाले में लगे हैं और आरोप ये हैं कि दरअसल के कविता का इस शराब घोटाले से कनेक्शन है, क्योंकि इससे पहले जो ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ के कविता से की है, इस दौरान कविता से हैदराबाद की जो कारोबारी हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई, उनके बयानों को लेकर सवाल जवाब ईडी ने किए हैं और कविता के कथित करीबी समझे जाने वाले पिल्लई को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बीआरएस नेता के बयान को पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था। तो इस तरीके से लगातार उनका ये कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया। ईडी को जो आशंका है दरअसल वो ये कि ईडी ने दावा किया है कि जो हैदराबाद के कारोबारी हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में हो चुकी है, दरअसल वो भारत राष्ट्र समिति के कविता का बेहद करीबी है और ईडी का आरोप है कि गिरोह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के शराब बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के एवज में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए थे। ये पूरा जो आरोप है ये के कविता पर है, यानी जो साउथ ग्रुप का जिक्र बार बार हो रहा है। दरअसल 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए हैं। ये गंभीर आरोप है जिसको लेकर के कविता से लगातार पूछताछ हो रही है। आपको ये बता दें कि इससे पहले 11 मार्च को 9 घंटे की पूछताछ जो है वो के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से हुई थी और उस वक्त उनका सामना जो है हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई से हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया, जिन्होंने ग्रुप जो साउथ का ग्रुप है उसका प्रतिनिधित्व किया था और नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। आप नेताओं को ये आरोप है इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरी छानबीन जो है वो फिलहाल ईडी कर रही है। इसके बाद के कविता को 16 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन के कविता ने मेल पर जवाब देने की बात कही, लेकिन
उसके बाद एक बार फिर ईडी ने के कविता को समन भेजा, जिसके बाद आज यानी 20 मार्च को उनसे इस पूरे घोटाले में पूछताछ हो रही है। यही आरोप है कि के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच आखिर क्या डील हुई है। तमाम आरोप इसी को लेकर उन पर लग रहे हैं। तमाम सवाल जवाब भी ईडी इसी के चलते पूछना चाहती है कि ये पूरा शराब घोटाला जिसमें साउथ ग्रुप का जिक्र हो रहा है, पिल्लई की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिल्लई जो कि के कविता के करीबी है, लेकिन इन सब के बावजूद के कविता ये कह रही हैं कि दरअसल ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कभी भी मनीष सिसोदिया से मैंने मुलाकात नहीं की है। ये भी के कविता का बयान सामने आया है। कविता ने ये कहा है कि वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिली। के कविता का ये कहना है कि उनका नाम इस पूरे मामले में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। ईडी के मुताबिक कविता भी आबकारी नीति मामले में साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों में से एक हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और उनकी इस पूरे मामले में जो पूछताछ उनसे हो रही है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि कनेक्शन साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन वहीं ईडी का समन मिलने के बाद से लगातार के कविता केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने ये राजनीतिक साजिश इसे बताया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हमने 2 मार्च को एक पोस्टर जारी किया था। हम लोग दिल्ली में भूख हड़ताल करने वाले थे। विपक्ष के 18 दल इसमें शामिल होने वाले थे। इसके पहले ईडी ने मुझे 9 मार्च को समन भेज दिया। मैंने उनसे 16 मार्च के लिए अनुरोध किया था, लेकिन पता नहीं वो किस जल्दबाजी में है, इसलिए मैं 11 मार्च के लिए तैयार हो गई हूँ। ये बयान जो है के कविता का सामने आया था, लेकिन 11 मार्च को 9 घंटे की पूछताछ के बाद के कविता से एक बार फिर 20 मार्च को अब पूछताछ हो रही है। देखना यह होगा कि कितने घंटे की पूछताछ जो है के कविता से ईडी करेगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो कि बेहद गंभीर है, एक बड़ा घोटाला जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा कई और कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद कहीं न कहीं मुश्किलें ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं, बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी के कविता को भी बड़ा झटका आने वाले वक्त में लग सकता है। उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, जिस तरीके से उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। एक तरफ सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ के कविता के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखना यह होगा कि ईडी उनसे क्या सवाल जवाब करती है और क्या के कविता उनके जवाब देती है, क्योंकि पिल्लई ने जो पिल्लई से पूछताछ ईडी की हुई है, जाहिर तौर पर उन्होंने जो बयान दिए हैं उसी को लेकर के कविता से भी पूछताछ होगी। और क्या है ये पूरा घोटाला, किस तरीके से कहीं ना कहीं सांठगांठ जो है वो बिजनेसमैन और तमाम इन कारोबारियों की आम आदमी पार्टी के साथ हुई है, के कविता का इसमें क्या रोल है, कि आने वाले वक्त में ईडी जब इस पूरे मामले में के कविता से पूछताछ पूरी करेगी तो जाहिर तौर पर उसके बाद कई खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।